नमस्कार, दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम दिव्य होम में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। वो है हिंदू सनातन धर्म के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से हैं। आज से इस मुख्य संप्रदाय के साथ साथ सारे संप्रदाय के उप संप्रदाय के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे हिंदू सनातन धर्म के मुख्य 5 संप्रदाय के बारे में और बाद में ये 5 संप्रदाय के कितने उप संप्रदाय है उसकी भी चर्चा जारी रखेंगे। वेद, पुराण और उपनिषद के आधार पर हिंदू धर्म को 5 विशेष संप्रदाय के रूप में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु को ही परमेश्वर मानता है। दूसरा है शैव संप्रदाय, जो शिव को ही अपना सर्वेश्वर ईश्वर मानता है। तीसरा है शक्ति संप्रदाय, जो देवी को परम शक्ति का स्वरूप मानता है। चौथा है स्मार्त संप्रदाय, जो परमेश्वर के विविध रूपों से रूपों को एक समान मानता है। तथा 5वां है वैदिक संप्रदाय, जो ब्रह्म को निराकार रूप में सर्वोपरि मानता है, जो निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाता है। हालांकि इस सारे संप्रदाय का धर्म ग्रंथ एक ही है और वो है वेद और वेद के स्रोत। ये जो मुख्य 5 संप्रदाय हिंदू धर्म के हैं, उसमें सबसे पहला जो वैष्णव संप्रदाय है, उसके 8 उप संप्रदाय माने गए हैं। हम एक के बाद एक उस 8 उप संप्रदायों की विशेष चर्चा आगे के वीडियो में जारी रखेंगे। आप सभी को पता है कि दिव्य होम में हम लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विधि विधान को बड़े वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करते आए हैं। आज तक हिंदू धर्म के ये सारे संप्रदाय एक बोझ पोच के रूप में, यानी कि तरह कुछ इधर कुछ उधर, अत्यंत जटिल स्वरूप से इधर उधर संदर्भ से हमें मिलते हैं। लेकिन आज दिव्य होम से हमने प्रयास किया है कि ये सारे संप्रदाय और उसके उप संप्रदायों को हम एक के बाद एक आपके समक्ष प्रस्तुत करें और हिंदू धर्म की विशेष जानकारी आप सबको दें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय की, जिसमें 8 उप संप्रदाय माना गया है। वैष्णव संप्रदाय हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय माना गया है, जिसमें सबसे पहला उप संप्रदाय है सनक संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, जो द्वैतवाद को मानता है और जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके प्रमुख आचार्य है निम्बार्क आचार्य। दूसरा है वैष्णव संप्रदाय, जिसे विशिष्ट अद्वैतवाद में मानता है, जिसके प्रमुख आचार्य संत श्री रामानुज है। तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे द्वैत रूप में मानता है, जिसके प्रमुख है स्वामी श्री माधवाचार्य। तथा चौथा है रुद्र या हवेली संप्रदाय, जो शुद्ध अद्वैतवाद को मानता है, जिसके प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य है, इसीलिए उसे श्री वल्लभ संप्रदाय भी कहा गया है। आगे 5वां है ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु है। 6ठा है रामानंद संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य रामानंदाचार्य है, जो सर्वधर्म समभाव में मानते थे। इसी रामानंदी संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास महान आचार्य के रूप में प्रदीप्त हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। 7वां संप्रदाय है श्री स्वामीनारायण संप्रदाय, जो भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम रूप को अपने प्रवर्तक देव के रूप में मानता है, जिसके गुरु रामानंद आचार्य, जो विशिष्ट द्वैतवाद की सीख को आगे बढ़ाते हैं, जिसे उन्होंने अपने शिष्य सहजानंद स्वामी को और उद्धव संप्रदाय के रूप में दिया।
और सबसे वैष्णव संप्रदाय का 8वां उप संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय, जो निजानंद संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जिसके मुख्य आचार्य प्रणामी संप्रदाय के मुख्य आचार्य देवचंद्र जी महाराज है, जो 16वीं शताब्दी में प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता बनकर उभरे और जहां पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं का अद्भुत वर्णन को ही परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है। प्रणामी संप्रदाय में एक और जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, तो वहां पे मोहम्मद पैगंबर की लीलाओं को भी पूजा जाता है, यानी कि गीता और कुरान को एक साथ पूजा जाता है। ये प्रणामी संप्रदाय की विशेष महत्व है। इस तरह से वैष्णव संप्रदाय के विविध 8 संप्रदाय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे वीडियो में हम चर्चा जारी रखेंगे वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय, जो एक के बाद एक 8 संप्रदाय है, उसके बारे में। तब देखते रहिए दिव्य होम।